नमस्कार। अच्छा, मैं आपका यूट्यूब में एक चैनल देखा था मैंने, मैथ फॉर ऑल करके। बहुत अच्छा। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, उसका क्या मतलब है मैथ फॉर ऑल? मतलब हर किसी के लिए हो, बड़े से लेके बड़ा तक। देखो, हमारा जो मैथ फॉर ऑल कहने का मतलब है, ऐसी चीजें होती हैं वो छोटे के लिए भी काम आएंगी, वो बड़े के लिए काम आएगी, इसलिए उसका नाम हमने मैथ फॉर ऑल, यानी जैसे ट्रिक, ऐसी ट्रिक होती है, वो छोटा भी उसको अपनाता है, उसमें बड़ा भी उसको अपनाता है। अच्छा, ट्रिक का क्या मतलब? ट्रिक अपनाने से क्या मतलब है आपका? ट्रिक का मतलब मुश्किल चीज को आसान करना। अच्छा। कोई चीज मुश्किल है, लेंथी है, उसको शॉर्टेस्ट करना, अच्छा। ये उसका मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो मतलब कोई भी इसमें किसी तरह के भी मैथ सिखा सकते हैं या कुछ स्पेशल? देखो, टॉपिक असल में हमारा सिखाने का मतलब ये है कि जब बच्चा मैथ पढ़ने जाता है तो ये उसको इस तरह की ट्रिक मालूम नहीं होती, तो उसको मैथ बड़ा बोरिंग विषय लगता है, और इसके उसका ट्रिक आ जाए तो वो उसको बड़ा आसान समझता है। तो सबसे पहले उसको ये विश्वास दिलाना है कि मैथ बहुत आसान है, और नहीं तो ये तो वो देखेगा भाई तो बड़ा लेंथी है, ये बोरिंग है, तो वो क्या, वो उसके सामने वो अपने चैप्टर को पहाड़ समझने लग जाता है। तो इसलिए वो पढ़ना, मैथ पढ़ना ही छोड़ देता है, और यही विचार कर लेता है कि मुझे मैथ पढ़नी ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कोशिश थी कि मैथ फॉर ऑल का जो है चैनल बनाएगा। तो ये ट्रिक जो है आपने कहीं बुक से है या आपने खुद इजाद की है? देखो, हम ऐसी कोई चीज इजाद नहीं कर सकते जो हम खुद बना सकें। ये होते ही ये लोगों ने रिसर्च कर रखी है, और उन रिसर्च में हमने उन रिसर्च को हमने अपने बिहाफ पे वेरीफाई किया है और ट्राई किया है, और उसके रिजल्ट देखे। अच्छा। उसके बाद हमने ये समझा कि भाई ये हम ही कर सकते हैं। तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, खास करके मैं गांव के बच्चों के लिए, जहाँ उनको ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। अब तो खैर नेट हो गया, और नेट से भी क्या होता है, जब तक समझाने वाला नहीं होगा तो नेट से भी समझ नहीं आता। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट है वो यही है कि गांव के जो बच्चे हैं जो मैथ को मुश्किल समझते हैं, वो मैथ को आसान समझते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप समाज के लिए। समाज के लिए काम ही नहीं, हमने इससे पहले भी कुछ काम किया समाज के लिए। हमने पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादातर बच्चे मैथ से डरते हैं, ये सही बात है? नहीं, तो उसके लिए हमारा ये प्रयास, हमने एक प्रयास से अगर बच्चे सीख जाएं, उनको आसान लगने लग जाए, उनके दिमाग के बटन खुल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये बात हमारे दिमाग में इसलिए आई, हम गांव से पढ़े रहे, और 8वीं 9वीं तक हमें पढ़ाई क्या होती है कभी पता ही नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि घर में ना तो कोई पढ़ाई का माहौल था, ना घर में ऐसी कोई व्यवस्था थी, ना ट्यूशन की व्यवस्था थी, और हमें पढ़ाई से कोई ऐसा मतलब ही नहीं था। तो 9वीं आते आते जब हमें लगा भाई अब जो है कुछ विशेष कुछ करना है, तो समझ आ गई कुछ आप करना है करके, तो उसके बाद हमने पढ़ाई की तैयारी करी। अच्छा। तो उसके बाद हमने देखा, हमने मैथ को हमको बहुत अच्छा आता था, हम करते भी थे, मगर कुछ बेसिक जो फॉर्मूले थे वो हमको पता ही नहीं होते। जैसे एक है बोर्ड मास, हमने 10वीं पास कर ली, पास भी 55-56% से पास हो गए, मगर तब तक हमको बोर्ड मास का ही पता नहीं था। तो इसी तरह हमारे बच्चों को टीचर पढ़ाते तो है, उस टाइम वो ध्यान देते नहीं है, तो उनको कई चीजें गायब हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि उनको बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो उनको पता होना चाहिए। तो हमारी कोशिश रहेगी उनको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले बताने की, और फॉर्मूले बताना ही नहीं, फॉर्मूले बनते कैसे हैं। देखिए, फॉर्मूले याद करना अलग बात है, और फॉर्मूले बनाना अलग विषय। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है खुद ही फॉर्मूले बनाएं, और फॉर्मूला कैसे बना है उसका वो वेरीफाई करे खुद। जी। ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? देखो, हमने पढ़ाई 10वीं तक तो गांव से करी। हाँ। 11th 12th हमने जो है अपना INA, दिल्ली में INA स्कूल है, वहां से हमने कॉमर्स से पढ़ाई करी। उसके बाद हमारे फादर की मतलब 12वीं पास करने के 1 साल के बीच में ही हमारे फादर की डेथ हो गई। तो नंबर हमारे जो गांव से आए थे, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमने कोशिश करी कॉलेज में एडमिशन के लिए। हमारे 48% हमारे नंबर थे, तो कॉलेज में हमको एडमिशन मिला नहीं। तो उसके बाद हमने स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस में ही है, तो वहां से हमने बीकॉम किया। अच्छा। बाद में डिग्री अभी तक नहीं मिली है। अच्छा। हाँ। डिग्री लेने गए नहीं आप? डिग्री क्या है, हमारा लास्ट के कुछ 1-2 पेपर रह गए थे, वो हमने छोड़ दिए। उसके बाद हमने पूरा ही नहीं हुआ, और उसके बाद
हमने ये लगा कि भाई इस पढ़ाई के बिहार पे हमको कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए हमने उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया नहीं। ठीक, उसके बाद आपने बिजनेस करा। हाँ, बिजनेस क्या करा, फिर उसके बाद हमने अपना छोटा मोटा चाय की दुकान, 3 साल हमने उसके बाद चाय की दुकान चलाई। चाय की दुकान चलाते चलाते बाद में ऐसा हुआ, जो हमारा पार्टनर था उसने मना कर दिया, भाई हम चाय की दुकान नहीं करते हैं क्योंकि ये छोटा काम है। तो उसके बाद हमें भी वो काम बंद करना पड़ा। फिर इसके बाद छोटा मोटा कुछ काम करते करते आगे हमने अपना जो है थोड़ा धंधा पानी चालू रखा। ठीक है, बहुत अच्छा कार्य किया आपने, और आगे भी आप समाज के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है आपकी। नहीं, समाज के साथ हम ये सोचते हैं कि भाई ये हम कुछ कर सकते हैं, जो उस गांव से निकल बिल्कुल रूरल एरिया से निकल के आए हैं और हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, यदि उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट किया जाए और उनको थोड़ा सा समझाया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। फिर आप दोबारा हमारा इंटरव्यू लीजिएगा जरूर। ठीक है, जब हमारा चैनल में व्यूज आ जाएंगे, हमारे व्यूज तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, जब व्यूज आ जाएंगे और हम आप लोगों से बोलिए कि इनके जो है चैनल को सब्सक्राइब करा। हाँ, जैसे जैसा पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बिल्कुल लाइक करें। धन्यवाद। चलिए, ठीक है।